Hello students, welcome to the math session. Today's topic is relationship between zeros and the coefficient of quadratic polynomial. Last session में आपने quadratic polynomial के zeros निकालना सीखा था और उसकी coefficient से relationship को verify करना सीखा था. जैसे अभी मैंने एक polynomial लिया है x square plus 5x plus 6. अगर मैं इसको recall करूं तो अब तक हमने क्या सीखा है, zeros निकालना, और अब मैं इसको compare करूंगा ax square plus bx plus c से, तो जो मेरे abc आएंगे उसकी मैं जीरोज से कैसे रिलेशनशिप वेरीफाई करता हूं इस एबीसी के अकॉर्डिंग. क्या क्या है देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले जीरोज की बात करते हैं, तो मैं इसके दो लीनियर फैक्टर्स निकालूंगा जो कि मुझे इजीली क्या मिल जाएंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. इसकी हेल्प से मैं जीरोज निकाल सकता हूं. पुट दिस पॉलिनोमियल px इक्वल 0, तो मुझे x की वैल्यूज मिलेंगी -2 एंड -3. तो ये जो -2 -3 है इन्हीं को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब ऐसे केस में क्या करते हैं, इन दोनों में से हम एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे. तो मैंने मान लो इसका नाम अल्फा दे दिया, इसका बीटा दे दिया. अब वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे दो रिलेशन होते थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन ए. एक बार चेक कर लेते हैं कैसे बनता है. अल्फा प्लस बीटा जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बनेगा -5. अल्फा इंटू बीटा मीन्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा +6. अब कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहां से b अपॉन है, यहां से a की वैल्यू कितनी है 1, b कितना है 5 और c कितना है 6. तो -b अपॉन ए कितना बनेगा, -5 अपॉन 1 दैट इज -5. तो आप देखो यहां पे दोनों इक्वल आ जाते हैं. सेकंड वाले रिलेशन में क्या था, c अपॉन ए, c इज व्हाट 6, 6 अपॉन 1, तो ये बनेगा 6 अपॉन 1 6, मींस यहां भी दोनों इक्वल आ जाते हैं. क्लियर है. ये तब था जब हमें इक्वेशन गिवन है और हमें जीरोस निकालना है, उसके बाद कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. बट अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, अब हमें पॉलिनोमियल ही निकालना है. जब हमें गिवन किया या तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन होगी या डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन होगी. देख लेते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ(x), देन द पॉलिनोमियल इज, मींस अगर मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, मींस किसी पॉलिनोमियल के जीरोस की वैल्यू पता है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका फॉर्मूला है f(x) इक्वल k, कि यहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर होगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, इसको ऐसे लिख देंगे k x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p. s इज व्हाट, सम ऑफ द जीरोस, p इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. मींस अगर आपको अल्फा की वैल्यू 2 दी है और बीटा की वैल्यू 3 दी है और आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस s मींस दोनों का सम, 2 + 3 = 5, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस p प्रोडक्ट करना है, तो 2 × 3 कितना बन जाएगा 6. तो पॉलिनोमियल आ जाएगा k × x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. क्लियर है. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. अब क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली. तो फर्स्ट पार्ट है, हमें सम और प्रोडक्ट गिवन है. तो फर्स्ट पार्ट में s की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4 और p प्रोडक्ट कितना दे रखा है -1. हमें पॉलिनोमियल निकालना है. फॉर्मूला हमने क्या देखा, px इक्वल k x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p. यहाँ पुट कर देंगे, क्या बनेगा, k x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 x, p की वैल्यू -1 है, तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा k x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1. ऐसे आप सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हो. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड -3/2. आल्सो फाइंड इट्स जीरोस. अभी भी हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन है और अब पॉलिनोमियल निकालना है, उसके बाद हमें उसके जीरोस भी निकालने हैं. पहले फॉर्मूला पुट कर देंगे. फॉर्मूला हमारा क्या था, px इक्वल x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p और k यहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर होगा. तो s और p की वैल्यू गिवन है. s डायरेक्ट हमें दिया हुआ है √2, तो ये √2x हो जाएगा और p की वैल्यू है -3/2. ये हमारा बन गया पॉलिनोमियल. अब हमें जीरोस भी फाइंड करने हैं. कैसे करेंगे, पहले हम इसको एक जनरल फॉर्म में लेके आ जाते हैं. तो 2 बाहर आ जाएगा, तो k/2, तो 2x स्क्वायर
माइनस 2√2x माइनस 3। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6, ये सबको पता है कैसे करते हैं 6, और माइनस करने पे आना चाहिए 2√2। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, k/2 2x स्क्वायर, इसको लिख देंगे माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा √2x, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा ओनली 1, तो k/2 यहां से बचेगा √2x, कॉमन जब लेंगे तो √2x माइनस 3, यहां से +1 कॉमन लेंगे तो √2x माइनस 3। तो पूरे में से एक तो √2x माइनस 3 कॉमन आ गया, और यहां से बचेगा √2x, और ये बचेगा ओनली +1। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे, और जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 3/√2 एंड -1/√2, ये हमारे जीरोस हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मींस इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो बताना है k की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें, सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं f(x) = 4x² माइनस 8kx माइनस 9। गिवन क्या है एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, मतलब दो जीरो तो होंगे। तो पहले मान लेते हैं लेट, क्या लिखते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, f(x) लिख दूं सिंपल। अब गिवन ये है कि फर्स्ट जीरो सेकंड का या फिर एक कोई भी जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो अभी हम इस पॉइंट को छोड़ दें, तो यहां से मुझे सिंपल क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा, एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, माइनस b मींस x का कोफिशिएंट और a मींस x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये मिलेगा -b/a। बट इन दोनों में क्या दे रखा है, फर्स्ट जीरो सेकंड का नेगेटिव है, मींस अगर मैं फर्स्ट को अल्फा मानूं तो सेकंड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड का नेगेटिव है या सेकंड फर्स्ट का नेगेटिव है, कैसे भी हो सकता है। तो फर्स्ट को मैंने अल्फा लिया, सेकंड को लिख दिया माइनस अल्फा, यहां क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 टाइम्स कट गया, तो ये बन गया +2k। तो आप देखो अल्फा माइनस अल्फा बन गया 0, 0 = 2k, तो k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0। क्लियर है? जब भी ऐसे दो जीरोस में रिलेशन दे रखा हो, तो जैसे पहले आप अल्फा बीटा मानेंगे, उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अब तक क्या था नेगेटिव, अब क्या है, वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल f(x) = k² + 4x² प्लस 13x + 4k। यहाँ पे क्लियरली आप ABC देख सकते हैं, a की वैल्यू है k² + 4, b की वैल्यू है 13 और c की वैल्यू है 4k। रिलेशन वही लगाएंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, बट यहाँ पे दे रखा है वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो अगर मैं फर्स्ट को अल्फा मानूंगा तो सेकंड वाला क्या बन जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि ये वाला इसका रेसिप्रोकल है। रिलेशन कैसे लगाएंगे, अब देखो अल्फा और 1/अल्फा है, जब अल्फा और माइनस अल्फा थे तो मैंने इनको ऐड किया, वो 0 बन गया। जब इसमें ऐड करूंगा तो 0 नहीं बनेगा, इसमें क्या करूंगा मल्टीप्लाई, मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, क्योंकि जो सेकंड रिलेशन है c/a क्या था 4k/k² + 4। इससे क्या बेनिफिट होगा, यहां से अल्फा कैंसिल हो गया, ओनली बचेगा 1 = 4k/k² + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा k² + 4 = 4k, इसको उधर लेके आ जाएंगे -4k + 4 = 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना बनेगा, ये बनेगा k - 2² = 0, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, तो यहां से k मुझे मिल जाता है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब सम और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बोला इसने सम एंड प्रोडक्ट इक्वल है। पहले हम वही लिखेंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस ft, मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा बीटा, क्यों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। चेक करेंगे पहले एबीसी क्या है, ए की वैल्यू k है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3k है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो ये बनेगा माइनस 2 अपॉन k इक्वल अल्फा इंटू बीटा मीन सी अपॉन ए, सी कितना है 3k अपॉन k, क्या है यहाँ पे ए की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले यहाँ से k से k कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप देखो डायरेक्ट k की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो ऐसे आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, वहां हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।